हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में क्लास 10 मैथ्स एक्सरसाइज 7.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हम नया चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 7.1 को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं बच्चों, स्टार्ट। ठीक है, हमारे पास इस एक्सरसाइज में 3 फॉर्मूले हैं, यानी कि 3 फॉर्मूले हैं बच्चों। डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो सबसे पहले हमारा जो डिस्टेंस फार्मूला होता है उसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। डिस्टेंस, जैसे सपोज हमारे पास बच्चों एक लाइन है, ठीक है, इसकी हमारे पास 2 पॉइंट हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास है सपोज x1 y1 और बी पॉइंट है हमारे पास x2 y2। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है हमारा, यानी ए बी, इसका जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है बच्चों। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्व। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द पॉइंट्स। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। हमें पॉइंट्स गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। ठीक है, तो इसकी हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं, ए बी। ठीक है, उसके जो कोऑर्डिनेट है बच्चों 2 3 4 1। ठीक है, यानी ए पॉइंट के जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं वो 2 3, यानी कि x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। ठीक, तो जब हम सॉल्यूशन शुरू करेंगे तो हमारा जो है क्लियर हो जाएगा बच्चों। सपोज ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो हमारा जो डिस्टेंस होगा वो ए बी क्या हो जाएगा, रूट, और जो फॉर्मूला होता है हमारा वो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो x1, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, रूट x2 यानी कि 4 माइनस x1 2 होल स्क्वायर प्लस y2 मीन्स 1 माइनस y1 यानी कि 1 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो बच्चों, इसको हम जो है सॉल्व करेंगे, यानी 4 माइनस 2 2 की पावर 2 प्लस और माइनस 1 से हम माइनस 3 माइनस करेंगे तो माइनस 2 और इसकी पावर 2। ठीक है, तो रूट 2 की पावर 2 यानी 4 और प्लस माइनस 2 की पावर अगर 2 होती है तो वो भी क्या होता है, 4 होता है बच्चों। तो 4 4 यानी कि रूट 8। ठीक है, और रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 2। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ए और बी के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, इसी तरह सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट है हमें गिवन -5 7 और नेक्स्ट है -1 3। ठीक है, तो सपोज ये ए पॉइंट है हमारा, ये बी पॉइंट है, तो जब हम इनके बीच के डिस्टेंस फाइंड करेंगे बच्चों तो क्या करेंगे हम, ए बी इज इक्वल टू, यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला को लिख देंगे। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, उसका फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 की पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 की पावर 2। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम जो है वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, तो रूट x2 कितने, -1 माइनस x1 यानी -5। ठीक है, माइनस और x1 है माइनस का 5। ठीक, और इसका हो जाएगा पावर 2 प्लस y2 यानी कि 3 माइनस y1 कितने, 7, इसके भी हो जाएगा पावर 2। अब देखो बच्चों
क्या करेंगे हम, ये माइनस और प्लस माइनस इसी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि प्लस का 5 और माइनस का 1। ठीक है, तो प्लस का 5 माइनस का 1 यानी प्लस के 4, इसका पावर 2 हो जाएगा, प्लस 3 माइनस 7, ठीक है, यानी कि -4, इसकी भी पावर 2। तो कितना हो जाएगा बच्चों, देखो 4 की पावर 2 यानी 16 प्लस -4 की पावर भी 2 क्या होता है 16। ठीक है, तो अब देखिए हम दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, यानी 16 कितना हो जाएगा 32। तो 32 को क्या लिख सकते हैं हम, 16 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, 16 को अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 2 जो है अंदर ही रहेगा तो √2। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, तो इसी प्रकार हमारा एक थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट गिवन है बच्चों, फर्स्ट पॉइंट है हमारा ए बी और सेकंड पॉइंट है -a -b। ठीक, तो डिस्टेंस सपोज हमारा ये ए पॉइंट है, कैपिटल ए, ये कैपिटल बी। ठीक, इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या हो जाएगा, यानी कि AB = रूट। ठीक है, फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। तो x2 - x1 की पावर 2 प्लस y2 - y1 की पावर 2। ठीक, और यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो x2 यानी कि -a -x1 a, ठीक है, प्लस y2 यानी कि -b और -y1 कितना है b है की पावर 2, यहाँ भी पावर 2। आगे देखो बच्चों, -a तो = रूट लग जाएगा सेम, -a यानी कि -2a। ठीक है, ये पावर हो जाएगा 2 प्लस इसी तरह -b यानी कि माइनस का 2b और इसकी पावर 2। अब देखो बच्चों, फिर रूट लगेगा, -2 की पावर 2 कितना होता है 4 और a की पावर 2 यानी a की पावर 2 प्लस -2 के स्क्वायर करेंगे तो 4 और b का स्क्वायर हो जाएगा b का स्क्वायर। तो यहाँ से 4 और 4, ठीक है, 4 क्या हो जाएगा कॉमन, तो 4 को कॉमन ले लेंगे, अंदर हो जाएगा a² प्लस b²। ठीक है, 4 को अगर रूट से हम बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाता है 2 और √a² प्लस b²। तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों आंसर। तो वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कर देना है। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मेन इस एक्सरसाइज में आप लोगों को क्या करना है, फॉर्मूले को याद रखना है। ठीक है, और फॉर्मूले में जो है इनके वैल्यू को पुट कर देने हैं, हमारा डिस्टेंस फाइंड हो जाएगा। ओके, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है बच्चों कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।